बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहम तरीन खबरों और तजज़िये के साथ मैं तवक्कल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत सी खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि सावन की बारिश ने पाकिस्तान पूरे को और ख़ास तौर पर लाहौर को डुबो दिया है। हुकूमत की जो एफिशिएंसी जो टिकटॉकर वज़ीर आला हमारी है वो दिखा रही थी, वो सब की सब खाक में मिल गई हैं। इस वक्त लाहौर में इस कदर लोग परेशान हैं कि उनका घरों से निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि सिविल अस्पताल में जो पहली मंजिल थी वो भी तकरीबन डूब चुकी है। लोगों की चारपाइयों के नीचे तक पानी फैल रहा है। ये है पाकिस्तान की हुकूमत और उसकी एफिशिएंसी। ये इमरान खान ने कहा था कि मेरे पाकिस्तानियों, मैं तो ये तकलीफ बर्दाश्त कर लूँगा लेकिन आपसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगी। वो ये उसकी बात सच साबित हुई। अब मैं आ जाता हूँ IPPs के मामले के मतलब। IPPs के बारे में जो हुकूमत पाकिस्तान जो इस वक्त सोच रही है, ये उनकी अपनी सोच नहीं है, क्योंकि ये अब उनके साथ मुआहदा ख़त्म करने के लिए करने जा रही है। अब ये आप समझ लें कि ये इस हुकूमत की अपनी सोच नहीं है। इनको कहीं और से हुक्म आया, मुख्तदर हलकों ने इनको हुक्म दिया है कि आप IPPs के मतलब सोचें, क्योंकि इसकी वजह से बिजली के बिलों में इतना इजाफा हुआ है जिससे अवाम बहुत ही परेशान है। और अब जब IPPs के साथ मुआहदा ख़त्म हो जाएगा तो बिजली के बिल जो है वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएंगे, क्योंकि IPPs ना तो बिजली पैदा कर रहे हैं लेकिन उनको डॉलरों में पेमेंट दी जा रही है। और इतनी की पेमेंट दी जा रही है कि अगर कोई 0% भी बिजली नहीं पैदा करता तो फिर भी उसको उसका मुआवजा दिया जा रहा है, क्योंकि ये 40 के लगभग ख़ानदान हैं और ऐसे ख़ानदान हैं जो हर हुकूमत में बैठे होते हैं, चाहे हुकूमत पीपल्स पार्टी की हो, चाहे तरीके इंसाफ की हो, और चाहे अब नून लीग और पीपल पार्टी का कम्बिनेशन बन के हुकूमत बनाई गई हो, इसमें भी वही खानदान बैठे हैं। इवन के शहबाज शरीफ का अपना बेटा भी इसमें एक कंपनी का मालिक है। और अब इनको हुक्म आ गया और अब ये एफिशिएंसी दिखा रहे हैं कि फौरन इनके साथ मुआहदा ख़त्म किया जाए, ऐसे किया जाए, वो वैसे किया जाए। लेकिन अब देखें क्या होता है। नून लीग के अंदर एक मीटिंग होती है, जिस मीटिंग में वफाकी हुकूमत के 5 वज़रा ने हाथ जोड़कर कहा है कि हमारी इस हुकूमत से जान छुड़वाएं। हम सितंबर से पहले पहले मुस्ताफ़ी होते हैं और ताकि सितंबर तक अगर हल्के खुल जाते हैं तो बड़े बड़े बुर्ज जो है वो उल्ट जाएंगे और हुकूमत जाती हुई नजर आ जाएगी। और अब अगर हुकूमत अपनी मर्जी से हम तहलील कर देते हैं तो हम अवाम में जाने के काबिल हो जाते हैं और हम सियासी शहीद बनने के लायक हो जाते हैं। लेकिन उनसे हुकूमत के जो अहम वजीर हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त तक का टाइम मांगा है कि 15 अगस्त तक आप हमें टाइम दें, हम आप इस हुकूमत का से जान खुद ब खुद छुड़वा लेंगे। और हमारी जान जो है वो छूटती नज़र आ रही है, क्योंकि इस कदर महंगाई और बिजली के बिल, लाकानूनीयत इस कदर हो चुकी है कि अगर मुनसिफाना इलेक्शन होते हैं तो बगैर PTI के किसी भी पार्टी को 4 या 5 सीटों से ज़्यादा सीटें किसी सूरत भी नहीं मिलेंगी। क्योंकि इस जो इलेक्शन में जो धांधली और धौंस का इलेक्शन था, जिसमें PTI को सिरे से दीवार में लगाया गया और उनसे इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया, इसके बावजूद भी नून लीग को सिर्फ और 17 सीटें मिली और PTI 90 के 1 जो ओरिजिनल सीटें कौमी असम्बली की लेने में कामयाब हो चुकी है। अब अगर उनको जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी मिल जाती हैं तो इससे वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पार्लियामेंट में बन जाएगी। इस परेशानी से तंग आकर नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले तो ख़ास तौर पर ये चाहते हैं कि आसिफ जरदारी के बयान से ये बात वाज़ेह हो गई है कि अगर नून लीग से ये हुकूमत नहीं चल रही तो हम हुकूमत संभालने के लिए तैयार बैठे हैं। आसिफ जरदारी का ये भी इनसे मुआहदा है नून लीग के साथ कि अगर आपने हुकूमत सही तरीके से ना की तो हम हुकूमत पीपल्स पार्टी लेगी और आप जो है वो हमें सपोर्ट करेंगे, जिससे हम हुकूमत में आ जाएंगे। लेकिन अगर ना भी चली, अगर आपने चला भी ली तो फिर भी 2.5 साल के बाद ये हुकूमत आपको पीपल्स पार्टी को देनी पड़ जाएगी और देनी पड़ेगी। इमरान खान जो है वो 5 अगस्त का जो जलसा हो रहा है पाकिस्तान में, उसमें इंशाल्लाह लाइव जो है वो तकरीर करेंगे और उनका बाहर आना अब जेल से मुकम्मल तौर पर हो चुका है और सारे के सारे केस खत्म हो चुके हैं। अब डोरियां कहीं और से हलाई जा रही हैं
और जो मुक़्तदर हल्के हैं उन्होंने भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है। ये जो बयानिया नज़र आ रहा है सामने सोशल मीडिया के ऊपर कि इमरान खान ने फ़ौज के साथ मुज़ाकरात की दावत दी है कि फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे और हम उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। और मुमकिन है कि अगर इमरान खान के मुज़ाकरात होते हैं मुक़्तदर हल्कों से तो इससे कई गलत फहमियाँ जो वो दूर हो जाएंगी और खुल कर सामने ये पता चल जाएगा कि कौन गलत है और कौन ठीक है, किसको माफ़ी मांगनी चाहिए और किसको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। और इस तरह पाकिस्तान में अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं या इसी पार्लियामेंट में इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म सेलेक्ट होते हैं तो वो ज़्यादा देर इस पार्लियामेंट को नहीं चलाएंगे। वो महीने या 2 महीने के बाद पार्लियामेंट बर्खास्त कर देंगे और दोबारा अवाम में चले जाएंगे। और मुनसिफाना गैर जानबदाराना अगर इलेक्शन होते हैं तो उसके नतीजे में जो भी हुकूमत जिस पार्टी की भी आएगी वो इस मुल्क को आगे लेकर चलेगी। क्योंकि चीन जैसे हमारे दरीना दोस्त ने भी ये कह दिया है कि आप सबसे पहले अपने मुल्क के सियासी हालात ठीक करें और उसके बाद आपकी तरक्की मुमकिन है और इसके बाद हम आपकी सपोर्ट भी करेंगे। जो हमारे दोस्त हमारा को उनका भी यही कहना है। देखें अब क्या होता है। कल जुमा है और जुमा हो सकता है इनके ऊपर मजीद भारी गुजरे जो नून लीग के ऊपर हमेशा भारी गुजरता रहा। अगले ब्लॉग तक मैं आपको इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।